हेलो स्टूडेंट्स, है ना। और कैसे हैं आप लोग, है ना। तो अभी मोल कंसेप्ट के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब हम और न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं बेटा, जो जिस टाइप के जेई नीट में आते हैं। इसमें से कई हैं जो आईआईटी में, जेई में और नीट वगैरह में आ चुके हैं। वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो थ्योरी है मेरी बेटा, वो उसी हिसाब से है ना। थ्योरी आप जैसे देखोगे, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया या किसी भी किताब में देखोगे, ये अलग तरह की थ्योरी है। क्वेश्चन जैसे आए हैं जेई नीट से, उस बेस पे हमने थ्योरी डिस्कस करी है, उसी प्लान पे करेंगे। क्योंकि अभी हम बोर्ड्स फोकस तो है नहीं, हम नीट या जेई एग्जाम्स पे फोकस्ड है, तो हम उसी हिसाब से थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं है, टेक्स्ट बुक से बहुत अलग मिलेगा। ठीक है, तो हम और क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स ही कर रहे थे, थोड़े वो उस हिसाब से मैं कहूँगा, इसके कंपैरेटिव के हिसाब से थोड़े मीडियम लेवल थे। अब हम जैसे आते हैं एक्चुअल में वो पूछते हैं। ठीक है, सीधे कंसेप्ट वाले। तो अभी तक प्रैक्टिस करिए, मैंने एक शीट भी अपलोड करी है आप लोगों को, आप उसमें से भी करो। देखो, और मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन जो है, विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें। विच कंटेन्स, लीस्ट मतलब सबसे कम, मिनिमम, है ना। लीस्ट मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम, कम से कम, सबसे कम, सबसे कम। तो देखो, नीट और जेई के एग्जाम्स में बेटा हमें क्या करना है, टाइम भी तो बचाना है। कैलकुलेशन में सारा टाइम नहीं करना है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग, कंसेप्ट, कि जितनी जल्दी हो जाए क्वेश्चन, है ना। 1 मिनट तो है लगना चाहिए। 1 मिनट से में भी कम में हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है भाई। तो ज़रूरी थोड़ी ना 4 ऑप्शंस बैठ के सॉल्व करें, हम टेक्निक लगाएंगे, ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, ये वाले क्वेश्चन में देखो कैसे जल्दी से करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लीस्ट मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। सबका क्या गिवन है, वेट गिवन है। अब वेट गिवन है तो मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, कुछ भी गिवन हो, वेट गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, कुछ भी गिवन हो बेटा, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री का अल्फाबेट क्या है, मोल्स है, तो मोल्स फाइंड करो, सिंपल। तो देखो, वेट गिवन है तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे 1 ग्राम CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 1/44 Na। इतने मोल्स होंगे। इसमें कितना होंगे, 1 ग्राम। वेट गिवन 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, 44, तो 1/44 Na, है ना। मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Na। 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 14 ग्राम होता है एक एटम का। टोटल N2 का कितना होगा, 28, तो 1/28 Na मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। ऑक्सीजन में कितने होंगे, 1/32 ग्राम्स, 32 सॉरी Na। और हाइड्रोजन में कितने होंगे बेटा, 1/2 Na। इतने मोल्स हैं मेरे पास चारों ऑप्शंस में। ठीक है, बताओ भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। सिंपल, सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना बेटा, हम ऐसे ही बता सकते हैं। बताओ भाई, देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मॉलिक्यूलर वेट के। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब अगर जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतने मोल्स क्या होंगे, कम। जिसका मोल, क्योंकि सबका देखो वेट गिवन तो सबका बराबर है ना बेटा, 1 1 1 और 1, तो वो वाली वैल्यू। तो अगर वेट गिवन बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम उससे देखते हैं। पर अभी तो एक चीज बढ़िया है कि हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो वेट गिवन जो है वो बराबर गिवन है, इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन है तो अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बचा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा उसके मोल सबसे कम। किसका भाई, 44। और ये नहीं तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, 1/2 कितना होगा, 0.5 Na होगा। ठीक है, ये 1/44 तो 0.02 Na होगा, 0.002 आ जाएगा भाई इसमें। ऐसे 1/30 है, 0.003 है ना, ये 1/30 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तुम सॉल्व करके भी देखो, इसका वेट क्या है, सबसे मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, तो इसके मोल्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा। अगर मिनिमम पूछा है, मिनिमम है तो 1 ग्राम CO2 के लिए होगा। और मैक्सिमम पूछा होता कि इसमें मैक्सिमम है तो क्या इसमें आएगा भाई, कि देखो यहाँ 0.5 है ना, यहाँ सब जगह 0.00 आएगा। सॉल्व करके चेक कर लेना खुद से, यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.00 आएगा, 0.00, तो वो तो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया ना बाकी 3 ऑप्शन इससे। तो मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इसमें आते, मिनिमम है तो अभी इस हिसाब से आंसर क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन, उसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ भी गिवन हो वही बात है। देखो हर उसमें कुछ भी गिवन हो, हमें क्या करना है बेटा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल से सब कुछ शो कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया अभी? ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल ही है ना, बस लैंग्वेज में दे दिया उसने।
है ना। देखो क्या करना है, पर्सन है ना, एक पर्सन है, एक इंसान या एक आदमी है ना, उसने क्या किया है 1.71 ग्राम शुगर ऐड करी है अपनी टी में, ठीक है। उसके पास एक टी है, उसमें क्या किया है 1.71 ग्राम शुगर ऐड करी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, सभी ऐड ही करते हैं बेटा, है ना। एक स्पून ले लिया, एक स्पून में सपोज 1.71 ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एडेड, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिर्फ कार्बन एटम्स का नंबर पूछ रहा है। अगेन मैंने बोला देखो भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है वेट, निकालना क्या होता है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, वेट गिवन से नंबर ऑफ मोल्स निकालो भाई। वेट गिवन कितना है 1.71 और मॉलिक्यूलर वेट किसका, शुगर, शुगर का देखो फॉर्मूला भी दे रखा है, केन शुगर है वैसे बेसिकली है, इसका फॉर्मूला 342 ग्राम्स है, तो 342 ग्राम्स नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व करो भाई, डेसिमल हटाते हैं तो इनटू 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितने टाइम्स जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू 1/100 बचा। इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या 5 इंटू 10⁻³ Na, ठीक। इतने Na उसने मतलब 1.7 ग्राम तो उसने ऐड करी, एक स्पून है ना, एक स्पून शुगर, वो केमिस्ट्री के मोल्स के टर्म्स में कितनी है 5 इंटू 10⁻³ Na। बताओ भाई इसमें कार्बन एटम्स कितने, तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर में कार्बन एटम्स कितने होते हैं बेटा C12, बाकी का फॉर्मूला भी है, हमें तो सिर्फ कार्बन से मतलब है ना, C12। तो बताओ भाई एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं 12, 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास 12 कार्बन एटम्स हैं। 10 मॉलिक्यूल्स होते बेटा, 10 मॉलिक्यूल्स होते तो कितने कार्बन एटम्स होते 120, 100 होते तो 1200, हमारे पास कितने हैं 5 इंटू 10⁻³ Na, ठीक है। तो कितने, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 12 है ना, तो 12 5 कितना होता है भाई 60, तो 60 इंटू 10⁻³ Na। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 10 को, इसको क्या लिख सकते हैं, और मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻, बताओ 10⁻² Na। जैसा भी ऑप्शन में गिवन हो, Na ना भी गिवन हो बेटा, बताओ Na ना भी गिवन हो, Na ना गिवन हो तो क्या करेंगे 6 Na की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 10⁻² इंटू Na की जगह क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 6 6 कितना हुआ 36 और -2 से ये क्या गया 36 इंटू 10⁻21 या 3.6 कर दो, ठीक है। 3.6 तो 10⁻20, कुछ भी गिवन हो सकता है बेटा, ऑप्शंस में जैसा होगा, हमें बस ये कन्वर्जन आने चाहिए, ये तो मैथ्स है बेटा, ठीक है, मैथ्स बेसिक मैथ्स है, इसमें ये कन्वर्जन्स आने चाहिए हमें, ये सब चीज़ें का, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर, ये यहाँ पे भी गिवन खत्म हो सकता है आंसर, मतलब 60 इंटू 10⁻³ Na, उसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई 6 इंटू 10⁻² Na के टर्म्स में गिवन है या मोल्स के टर्म्स में गिवन है, नहीं गिवन है तो उसने मतलब एवोगाड्रो नंबर Na की वैल्यू मल्टीप्लाई करके गिवन है, तो ये इतने है ना, इतने कार्बन एटम्स, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इतने, ये सब हम कार्बन एटम्स हैं, इतने कार्बन एटम्स। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, इतने शुगर मॉलिक्यूल्स, इतने शुगर के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा, समझ में आया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे एक तरह से देखा जाए कि बस इसने कंफ्यूज कर दिया है ना, अब शुगर को, उसने शुगर तो ऐड करी, शुगर में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा है, एक स्टेप और। क्लियर है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको देखो भाई, समझ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गिवन दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, है ना, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज। 1 मोल नाइट्रोजन है, बहुत ही इजी है। बताओ, ये वाली लाइन तो हमें पता ही है ना क्वेश्चन में जो गिवन है। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन होता है, 1 मोल नाइट्रोजन उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। और बताओ 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। एक ही चीज़ है ना, उसका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 28 ग्राम। ये सब चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। 1 मोल को हम वॉल्यूम के टर्म्स में या मास के टर्म्स में ये बोल सकते हैं। या 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। सब एक ही बात तो है बेटा, सब ये सब ठीक है। यहाँ पे सब में हम सबको एक दूसरे से कोरिलेट बोल, है ना, इसको चाहिए बोल लो, इसको चाहिए बोल लो, इसको चाहिए बोल लो, या इसको सीधे ये बोल लो कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी मास कितना होगा, इतना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको बोलेंगे क्या, 1 मोल, या 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का, या इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको 1 मोल बोल देंगे, इतनी वॉल्यूम है तो 1 मोल। सिंपल, सब एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है। डेंसिटी पूछ रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती है भाई, बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, 28 ग्राम। वॉल्यूम कितनी है, अब देखो डेंसिटी की जो यूनिट है बेटा, है ना, डेंसिटी की यूनिट हमें ध्यान रखनी चाहिए। डेंसिटी की जो यूनिट है वो या तो केजी पर मीटर क्यूब होती है या ग्राम पर एमएल होती है, और एमएल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो यही चीज़ होगी, ये ग्राम में है, वॉल्यूम हमने लिखी 22.4 लीटर में, पर क्या हमें एमएल में भी पता है, हाँ हमें एमएल में भी पता है 20,400 ml होती है ना, 20,400 ml होती है। तो ग्राम है तो एमएल में ही रखनी पड़ेगी 20,400 ml। बस इसको सॉल्व कर दो, उतनी डेंसिटी आ जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं बेटा, तुम ग्राम को केजी में चेंज कर दो, नीचे लीटर है ना, नीचे लीटर है तो 28 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 28 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये केजी हो गया। केजी पर लीटर में भी तुम डेंसिटी शो कर सकते हो, दोनों जैसा ऑप्शन में गिवन हो बेटा, जिस भी यूनिट में। हम तो क्या कर रहे हैं, जेईई और नीट के लिए ऑप्शंस के हिसाब से हमें चेंज करना आना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में गिवन, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। जितनी भी ग्राम पर लीटर में आएगा उसको तुम ग्राम पर एमएल में आएगा, उसको केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, या केजी पर लीटर में, ठीक है भाई, सेम आएगा बेटा। समझ आया ये, ठीक है। तो नोट करो, है ना, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, हम कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। नहीं समझ आया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कोशिश करेंगे फिर से एक बार डिस्कस करें, ठीक है। देन नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर है, मार्क कर लेना, पूछा जा सकता है दोबारा, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इसमें। देखने में भी सिंपल रख रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml ऑफ H2O, 1.8 ml ऑफ H2O बेटा। तो तुम कहोगे कौन से बढ़िया सर, हमें तो पता ही है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गिवन कितनी है 1.8 ml अपॉन, अब ml में है तो ml में पुट कर देंगे, बस हो गया, है ना। इससे जो भी आंसर आएगा तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये वाला 1 मोल की जो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स या 20,400 ml, मैंने बताया था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, है ना, सिर्फ गैसेस के लिए हम अप्लाई करेंगे ये। H2O कैसा होता है, लिक्विड। अगर H2O गैस भी होता है, वेपर में है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में वेपर्स हैं H2O के, बिल्कुल है बेटा। या फिर हम कोई भी चीज़ वाटर को हीट करो तो भी स्टीम है, स्टीम भी वेपर्स है, पर उसने मेंशन थोड़ी ना करी है। नॉर्मल कंडीशन पे एसटीपी पे, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किस कंडीशन में रहता है वाटर, लिक्विड,
तो जब तक उसमें गिवन नहीं है H2O गैस या स्टीम या टेम्परेचर कि बताओ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो वो वेपर में चेंज होगा या गैस में चेंज होगा। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है हमें H2O क्या लेना है बेटा, लिक्विड लेना है। तो हम ये वाला टाइप 3 वाला जो है ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स या 20,400 ml है ना, हम इसको वाले फॉर्मूले से करेंगे तो गलत आंसर आएगा। और वही वो चाहता है कि गलती करो, है ना, एग्जामिनर क्या चाहता है कि भाई आप गलती करो, नेगेटिव करो, नेगेटिव -5 लो और बाहर हो, उसको तो वही करना है। हमें पर ध्यान रखना है भाई कि गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई 1.8 ml है, वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए बेटा हमें, है ना। वाटर की जितनी भी वैल्यूज अभी हम पढ़ते जाएंगे क्लास 11-12 में, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर cc या 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मतलब कि एक कंटेनर में वाटर है, उसके सपोज 1000 ड्रॉप्स हैं बेटा, और हर एक ड्रॉप का मास है 1 ग्राम और उसकी वॉल्यूम लोगे तो 1 ml है। ऐसे 1000 ले लोगे तो 1000 ग्राम अपॉन 1000 ml, है ना। तो केजी पर मीटर क्यूब में ये होती है 1 kg पर लीटर, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर पानी 1 किलो ही वेट करेगा। मिल्क में ऐसा नहीं है, मिल्क की डेंसिटी कुछ 1 से ज़्यादा है। सपोज मिल्क की डेंसिटी 1.5 ग्राम या 1.5 kg पर लीटर है, तो मतलब कि 1 लीटर मिल्क लोगे तो उसका वेट 1.5 kg मिलेगा, ठीक है। किसी की डेंसिटी 0.5 kg पर लीटर है, तो मतलब कि उसका 1 लीटर लोगे पर उसका वेट हमें 0.5 kg मिलेगा। ये होता है डेंसिटी का मतलब, ठीक है। डेंसिटी का मतलब ये होता है बेटा, है ना, कि जितनी वॉल्यूम दी है उस वॉल्यूम का पार्टिकल का मास कितना होगा। ग्राम में दिया है 1 ml का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा, या 1.98 ग्राम, जैसे H2SO4 की गिवन होती है बेटा क्वेश्चन में 1.98 ग्राम पर ml। तो 1 ml H2SO4 एसिड लोगे तो उसका वेट जब हम उसको वे करेंगे, है ना, स्केल में, तो वो 1.98 ग्राम मिलेगा हमें। ये मतलब होता है डेंसिटी का। तो वाटर के लिए बहुत सिंपल है बेटा, वाटर के लिए क्या है कि 1.1 ग्राम जो है 1 cc होता है, या 1 ग्राम 1 ml होता है। तो 1.8 ml 1.8 ml कितना होगा बेटा, 1.8 ml होगा 1.8 ग्राम, बस, ठीक है, सिंपल है। तो हमें क्या मिल गया, वेट मिल गया कि 1.8, देखो 1 ml जो है वो 1 ग्राम है, 2 ml है जो वो 2 ग्राम है, तो 1.8 ml 1.8 ग्राम होगा। तो वेट मिल गया हमें। मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का वेट कितना होगा, वेट गिवन तो 1.8 ग्राम है, वाटर का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन है तो 2, 18 ग्राम। याद रखो भाई, वाटर मैंने बोला ना, वाटर की सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो 1.8 अपॉन 18 कितना आया भाई, 1/10 या 0.1 Na, 0.1 Na। समझ आया भाई। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हमें ये ध्यान रखना है। और जब भी वाटर का सिंपल लिक्विड है तो जितनी भी वॉल्यूम गिवन है उतना ही वेट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 180 ml दिया होता बेटा, ठीक है, 180 ml दिया होता, 180 ml दिया होता तो कितने आते भाई, ट्राई करो कॉपी में, है ना, लिखो कि 180 ml दिया हो। 90 ml दिया है तो कितना आता, 45 ml दिया है तो कितना आता, ये भी लिख लो भाई। सेम क्वेश्चन है, बस वॉल्यूम चेंज करते जाओ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जेई में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे, क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल। किसी भी चीज़ का सैंपल, उसका टोटल मास बता रहा है कितना है, 1 kg। कोई भी चीज़ है उसका टोटल मास बेटा कितना है, 1 kg है। उसे पर कह रहा है बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, और नंबर से तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो कोई भी चीज़ है, सपोज कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर से मोल्स में, बताओ भाई। जितना भी नंबर हो उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, बस, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री में तो मोल्स ही पूछेगा बेटा। तो पहले नंबर निकाल लेते हैं। अब नंबर निकालने के लिए क्या मेथड है बेटा, मेरे पास टोटल वेट है, टोटल वेट कितना है 1 kg। 1 kg को हम और क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, 1000 ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, या ग्राम में कितना होगा, देखो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं,
इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जिस पे मर्जी ले लो। अगर हम ये ग्राम लेंगे तो ये, केजी लेंगे तो ये, ठीक है, जैसे मर्जी, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो पहले बेटा, यहाँ तक नोट किया, पॉज करके, ठीक है। हम केजी में ही काम करते हैं भाई। देखो भाई नंबर निकालते हैं सबसे पहले। देखो हमें इस फॉर्मूले में ये तो पता ही है, ये पता करना है, ये आ जाएगा, ये बताना है। उसमें आस्क्ड नंबर ऑफ मोल्स पूछे है, ये आस्क्ड। तो मेरे पास जो भी है, जो भी सैंपल है उसका, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और उसका वेट बता रहा है 1 kg है। तो बताओ मोल्स में कितना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 kg चॉकलेट है, नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं अभी समझाता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज मेरे पास 1 kg चॉकलेट है बेटा, और 1 kg चॉकलेट का, एक चॉकलेट का वेट है 100 ग्राम्स। तो बताओ कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, संख्या कितनी है। मेरे पास 1 kg चॉकलेट है, 1 kg चॉकलेट मतलब 1000 ग्राम, एक चॉकलेट का वेट कितना है 100 ग्राम, तो कितनी हुई भाई 1000 बाय, कैसे निकाले तुमने भाई, 1000 ग्राम्स बाय 100 ही तो किया है, ठीक है, 1000 बाय 100 किया, 10 चॉकलेट्स आई भाई। कैसे किया, ऐसे ही बताओ भाई मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेरे पास कितने टोटल वेट कितना है 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये मेरे पास स्वीट है, तो अगर एक स्वीट का मास 5 ग्राम है तो कितनी स्वीट्स होंगी, है ना, या एक स्वीट का मास 50 ग्राम है तो कितनी होंगी। ऐसे ही मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 kg है, तो 1 kg डिवाइडेड बाय एक स्वीट का या एक इलेक्ट्रॉन का मास, इससे नंबर आ जाएगा, n आ जाएगा हमारा, है ना, n की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें क्या मिलेगा, n, ये, ठीक है। तो 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 तो n हो गया। मोल्स के फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, n/Na। n की जगह क्या पुट करेंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू Na। इससे मुझे क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। Na की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na की जगह हम लिखेंगे 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक। तो 9.1 इंटू 6 कितना होगा भाई, 9 6 समथिंग 54.6 आना चाहिए। 54.6 इंटू -31 और +23 कितना बचेगा, 10⁻⁻8, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि 1/54.6 10⁻⁻8 है, ऊपर ले आओ तो 10⁻8 हो जाएगा। 1/54.5 या रफली 1/55 कर लो तुम लोग, ठीक है। सॉल्व करो, शायद 0.018 के बराबर आना चाहिए, है ना, इंटू 10⁻8, इतने मोल, ठीक है, इतने मोल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बारी, ठीक है, अप्रॉक्स शायद इतना ही आएगा। क्लियर है, समझ आया। एक बार फिर से देखते हैं। मेरे पास टोटल वेट गिवन है, टोटल वेट में से एक का भी वेट पता हो तो हम बता सकते हैं कितने नंबर होंगे, है ना, हम बता सकते हैं ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दिया, सपोज मेरे पास 1 kg स्वीट आई भाई घर में, 1 kg स्वीट में से एक स्वीट का मास 10 ग्राम है, तो कितनी हुई 100 हुई। एक स्वीट का मास 100 ग्राम है तो कितनी हुई 10 हुई। कैसे आया, टोटल वेट से डिवाइडेड बाय 1 का वेट, वही टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का वेट से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कैलकुलेशन और चेक कर लो बेटा, ठीक है। तो समझ आया भाई। तो इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, है ना, हमने ये जो प्रैक्टिस किया है, मैंने आपको शीट भी ग्रुप में फॉरवर्ड करवाई दी है सर से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो जेईई और नीट में आते हैं, मतलब जो हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए कि हमसे इजीली क्वेश्चन समझ में आए बेटा। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कुछ भी बदल सकता है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल डायरेक्टली कराता था कि इतना वेट गिवन है, इतना मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो तुम कर लेते भाई जब हमने टाइप 1 पढ़ा था। पर अब उसने देखो सेंटेंस में फ्रेम कर दिया है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैंने बोला गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन सबसे पहले देखो और पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो गिवन पहले लिखो, गिवन से हमेशा मोल्स में कन्वर्ट, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वेट हो, चाहे कुछ भी हो,
समझ में आया बेटा? ठीक है, तो हम आगे वैसे और क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, आप पढ़ते रहो और अपने डाउट्स डिस्कस करते रहो। ओके बेटा, थैंक यू।